नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सिंह आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो मुस्तकिल क्या है और मुस्तकिल किसे कहते हैं। नक्शा पर हम मुस्तकिल को कैसे पहचानें? जब भी दोस्तों आप किसी प्लॉट को नापी करने के लिए जाते हैं, तो सबसे अहम बात हो जाता है कि उस प्लॉट का मुस्तकिल यानी मुस्तकिल जो किस जगह से हम नापें, जो हमारा प्लॉट एग्जैक्ट बन जाए, यानी किस जगह से हम दूरी चला के जाएं तो हमारा प्लॉट एग्जैक्ट अपने जगह पे आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मुस्तकिल का परिभाषा जान लेते हैं, जो मुस्तकिल होता क्या है। तो मुस्तकिल का परिभाषा है दोस्तों, जो विगत सर्वे से लेके अब तक जो शहर-जमीन और नक्शा दोनों पर मौजूद है, उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। ठीक है? इतना तो क्लियर है? मुस्तकिल का परिभाषा है जो विगत सर्वे से लेके अब तक जो शहर-जमीन और नक्शा दोनों पर मौजूद है, उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। दोस्तों, नक्शा पर मुस्तकिल कई रूप में रहता है। चंदा, पहला हो गया चंदा, दूसरा हो गया कुआं। ये सब फिक्स पॉइंट है, जहाँ पे है उसको हम लोग मुस्तकिल मानते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं पे चंदा और मुस्तकिल, चंदा और कुआं दोनों नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे बनाएं? एक और चीज हमेशा बहुत वीडियो में देखे हैं, बहुत वीडियो में हम सुने भी हैं, जो तीन सीमानी पत्थर से नापी कीजिए। लेकिन दोस्तों, तीन सीमानी पत्थर अगर मान लीजिए अभी हम हाल सर्वे का भी बात करें, तो उस सर्वे को लगभग 50 साल हो गया है हुआ हुआ। अब 50 साल में जिस प्लॉट पे मान लीजिए इसी नक्शा में हम आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए ये तीन सीमानी पत्थर है। इसी नक्शा में हम आपको दिखा रहे हैं जो ये तीन सीमानी पत्थर है, और देखिए तीन सीमानी पत्थर के ठीक बगल से नदी गया, दिख रहा है ना आपको, लिखा हुआ है नदी कमला। तो अब ये पॉइंट, ये तीन सीमानी पत्थर, इसको गाड़ा हुआ लगभग 50-60 साल हो गया। अब ये यहाँ पे है कि नहीं है, ये तो पता नहीं है। और इसको हम लोग अगर नाप के भी क्लियर करें तो उसमें बहुत झंझट, बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये भी एक सीमान का प्रॉब्लम हो जाता है। नदी है बगल में, ये कहाँ है नहीं है ये खोजना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आज के वीडियो में हम ये जानेंगे जो एक्चुअल में सीमान अति सॉरी मुस्तकिल किसे कहते हैं और मुस्तकिल को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए अगर आपको, जैसे मान लीजिए देखिए मुस्तकिल सबसे पहले हम लोग क्या चीज को मानेंगे, तो सबसे पहले अगर जहाँ पे कुआं और चंदा नहीं अवेलेबल है, नहीं मालूम है जो कहाँ पे है, नक्शा पे नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक चौमेर खोजेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक चौमेर है ना, देखिए इसको हम सर्कल में लिए, एक चौमेर है। चौमेर क्या होता है, जो चार, एक देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ भी एक मेर आया है और पूरब से पश्चिम की तरफ भी मेर गया, यानी चार मेर जहाँ पे एक जगह काट देता है, वो उसको हम लोग चौमेर कहते हैं। थोड़ा जूम करते हैं ताकि आप लोग आराम से देख सकें। देखें, ये चौमेर हुआ। अब दोस्तों, कहीं कहीं तो ये चौमेर एग्जैक्ट अपने जगह पे रहता है, कहीं कहीं क्या रहता है, जो ये कोई जरूरी नहीं है, जो जैसा इस पे है जगह पे, तो नक्शा पे चौमेर दिया हुआ है, लेकिन जगह पे मान लीजिए एक मेर आगे है, एक मेर पीछे है, नहीं है, बहुत से कारणवश ये चौमेर अलग हो जाता है। तो अगर मान लीजिए चौमेर दो चार कड़ी, पांच कड़ी आगे पीछे है, हमको यहाँ से मान लीजिए इसको नापी करना है, इस बिंदु को हमको नापी करना है, ये मेर हमको क्लियर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो एक चौमेर दिख रहा है, लेकिन ये चौमेर को हम कैसे टेस्ट कर लें जो ये हमारा चौमेर सही है या नहीं है। तो देखिए, इस चौमेर को हमको जाना किधर है, ऊपर वाला साइड हुआ उत्तर, नीचे वाला हो गया दक्षिण, दायां हाथ हो गया पूरब और बायां हाथ हो गया पश्चिम। तो हमको नापी करके आना किधर है, पूरब की तरफ। तो इसको साबित करने के लिए जो चौमेर हमारा है सही कि नहीं है, क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो ये हमारा देखिए इस चौमेर के पीछे एक मेर है ना, ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो इसको दूरी को गुनिया के सहारे नाप लेंगे। गुनिया के सहारे इस दूरी को हम लोग नाप लेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे गुनिया लगाते हैं, देख रहे हैं ना, गुनिया लगाते हैं तो कितना हो गया, एक जरीब, इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, यहाँ से यहाँ तक दो जरीब,
क्योंकि ये खाना 1 जरीब का है, ये 2 जरीब का है और बीच वाला जो ये 1-2 है ये 60 का 20 का है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 जरीब, यहाँ से यहाँ 2 जरीब, फिर 1, 2, 3 20 दिया 60 और 60 से हल्का बड़ा है जिसको हम लोग 5 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 265। अब अगर हम कड़ी से नाप रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक नाप के देख लेंगे जो हमारा 265 कड़ी है कि नहीं। ठीक है, 265 कड़ी है कि नहीं। अगर आप फीट से नापी कर रहे हैं, हम गुनिया लगाए कड़ी में, कड़ी गुनिया का ही यूज किया। अगर आप हमको फीट में नापना है तो क्या करेंगे, जो 265 जो कड़ी है ना उसको क्या करेंगे, जो 0.66 से गुना कर देंगे। तो अगर 0.66 से गुना करेंगे 265 कड़ी को, 265 कड़ी में आप जितना फीट होगा उसको यहाँ से लेके यहाँ तक नाप के देख लीजिएगा। वैसे अभी कड़ी का ही मान के चलिए, जो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 265 कड़ी हो गया तो ये लाइन हमारा ठीक है। अब इतना ही पे इसको हम मानेंगे नहीं, इससे आगे भी हमको काम करना है। अब क्या करेंगे, जो एक देखिए इससे थोड़ा उत्तर आ रहे हैं तो यहाँ भी एक चौमेर है, 4 मेर यहाँ पे भी कटा हुआ है, यहाँ पे भी चौमेर है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी देख लीजिए कितना दूरी होता है, इसको भी लगाइएगा ऐसे करके गुनिया में। तो देखिए आपको ये चौमेर है, चौमेर पे दिख रहा है ना, जो एक जरीब 1, 2, 3 लाइन और 3 लाइन से देखिए चौमेर दिख रहा है। चौमेर ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट चौमेर हो गया। तो ये देखिए ये यहाँ पे भी गुनिया अगर सही से लगाइएगा तो एक जरीब पूरा है और 1, 2, 3 तीसरा और चौथा खाना के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो एक खाना 20 कड़ी का है, ये यहाँ से यहाँ तक जो खाना है ये वाला, ये छोटा वाला खाना 20 कड़ी का है तो बीच में है। तो 10 तो कितना हो गया, एक जरीब और 20 दिया 7, 10, 70। तो 170 कड़ी हम यहाँ से यहाँ तक नाप के देख लेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक 170 कड़ी हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी 265 कड़ी हो गया, तो अब एक मेर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक हम लगा के देख लेंगे जो ये हमारा दूरी सही है कि नहीं है। सही है तो इसको हम लोग मुस्तकिल मान सकते हैं और यहाँ से हम नापी कर सकते हैं। अब 1 सेकंड के मान लीजिए, 1 सेकंड के लिए मान लीजिए जो कहीं पे उस जगह पे चौमेर जहाँ पे हम नापी करें, हम दूसरा पॉइंट दिखा रहे हैं जो मान लीजिए कहीं और एक प्लॉट होगा। चलिए जो देख लीजिए, मान लीजिए इस बीच में देखिए, इस बीच में हमको नापी करना है, इस बीच में हमको मुस्तकिल बनाना है। तो हम कैसे बनाए, ठीक है, इस बीच में हम मुस्तकिल बनाए तो कैसे बनाए, यहाँ पे तो कोई चौमेर है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर इस यहाँ पे चौमेर नहीं है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक हमको पूरा पश्चिम में जाना, उत्तर दक्षिण तो जाना नहीं है, तो आज हम पूरा पश्चिम के बारे में आपको बता रहे हैं। तो देख लीजिए एक लाइन ये पकड़ लेंगे, इसी बीच में हमको एक मुस्तकिल बनाना है। तो एक लाइन देख लेंगे जो नक्शा पे है, यहाँ से यहाँ तक सीधा लाइन है, यहाँ से यहाँ तक सीधा लाइन है ना। इस बीच में देखिए 1, 2, 3, 4 प्लॉट है, ठीक है, 4 प्लॉट है। तो अब इस चारों प्लॉट में से एक को हमको मुस्तकिल बनाना है। तो दोस्तों मान लीजिए ये जो मेर है, ये वाला, ये इसको हमको मुस्तकिल बनाना है पूरब तरफ चलने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला मेर है, देख रहे हैं ना, एक छोटा वाला मेर बहुत नजदीक में है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको नाप के देख लेंगे। जो जितना गुनिया से हम नाप लेंगे नक्शा को, और उसी नक्शा को जो नापेंगे उसको हम सरजमीन पे कड़ी या फीट के माध्यम से नाप सकते हैं। अगर कड़ी लगाएंगे तो कड़ी से सीधा ही नाप सकते हैं। अगर हमको फीट में नापना है, गुनिया कड़ी वाला है, तो उसको क्या करेंगे, जो 0.66 से गुना कर देंगे तो वो हमारा फीट हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक देख लिए पूरा हो गया, तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक भी हम चेक कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक भी चेक कर लेंगे जो हमारा सब जमीन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ है कि नहीं। उसके बाद एक पूरा पश्चिम का भी टाइलाइन देके हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए अब हमारा चौमेर फिट है, मान लीजिए हमारा चौमेर अब फिट है। देख लीजिए हमको ये चौमेर हम बनाए हैं, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं आप लोग को समझने के लिए। देखिए ये चौमेर हम बना लिए हैं, ये मुस्तकिल हमारा फिक्स हो गया। अब हमको देखिए जो यहाँ पे कहीं पे ये जो छोटा वाला मेर है, ये दिख रहा है ना, यहाँ हमको नापी करके इस मुस्तकिल के सहारे आना है। तो अब बीच में दोस्तों
दूरी चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर दूरी हम लगाते हैं तो कम से कम देख लीजिए ये कितना होता है। फिर परकाल की मदद से भी आप लोग को हम बता देते हैं जो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होता है। परकाल हमको हम एग्जैक्ट अपने पॉइंट पे लगा देंगे ऐसे करके फिट करके। देखिए इतना परकाल फिट हुआ। इसी को क्या करेंगे जो हम, देखिए अब ये गुनिया से बाहर हो गया, देख रहे हैं ना, टोटल जितना दूरी है उतना गुनिया से बाहर हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो स्केल ले लेंगे, स्केल पे इसको हम ऐसे करके बिठा के आपको हम दिखा देते हैं। जो देखिए स्केल को ऐसे अगर गुनिया पे हम फिट करते हैं, स्केल को ऐसे हम ना कर स्केल पे फिट करते हैं प्रकाल को, तो देख रहे हैं 10 जरीब से थोड़ा बढ़ गया, यानी 10 जरीब 60 करी के लगभग। 10 जरीब और 3 लाइन है ना, तो 10 जरीब 60 करी हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमको चलना है। बीच बीच में क्या होता है, या इस पॉइंट से लेके हमको इस पॉइंट तक आना है, यहाँ से सीधा में। अब बीच बीच में कहीं कहीं क्या होता है, जो दाहला पे एक करेक्शन बना हुआ रहता है, कहीं किसी दाला में जमीन छोड़ा हुआ रहता है, किसी दाला में जमीन बढ़ा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ से जो यहाँ तक हम चलेंगे तो बीच में कितना मेर आ रहा है, 1 मेर, 2 मेर, 3 मेर, 4 मेर, 5 और 6, 6 मेर। अगर यहाँ से हम सीधा स्केल आपको ऐसे लगा के दिखा रहे हैं, सीधा स्केल अगर ऐसे लगा रहे हैं, तो देखिए पहला मेर ये कटा, दूसरा मेर ये कटा, तीसरा ये कटा, चौथा ये कटा, पांचवा ये कटा, छठा ये कटा, और सातवां पे जाके हमारा पॉइंट है। ठीक है ना, सातवां पे जाके हमारा पॉइंट है। तो दोस्तों आप जैसे स्केल यहाँ से यहाँ तक लगाइएगा जिस तरह से, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो एक कॉपी पे एक कॉपी पे ऐसे ही करके एक लाइन देके सब कटान नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला कटान है 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब 30 करी पे। उसी तरह दूसरा कटान है 6 जरीब 10 करी पे, तीसरा कटान है 7 जरीब 30 करी पे। इस तरह से क्या कीजिएगा, जो उसको कटान को हम लोग कॉपी पे नोट कर लेते हैं, और जब जब हम शहर जमीन को करी या फीट के माध्यम से नापते हैं, तो वहां पे ये चेक करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जो हमारा कटान है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हम कभी अगले वीडियो बनाएंगे जो दहला काट क्या होता है, तो उसमें हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे मुस्तकिल के बारे में बता रहे हैं। तो ये देखना जरूरी हो जाता है, जो मान लीजिए 7 कटान है आपका, 8 कटान बीच में है, तो कम से कम 5 कटान आपको मिलना चाहिए। वैसे नापी भी यहाँ से यहाँ तक ले जाइएगा, तो एक ही बिंदु पे नापी आपका फिक्स नहीं हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम खींच के लाए दूरी, तो एक एक उल्टा इधर से भी हमको, पूरब से भी, मान लीजिए पूरब से भी कोई इसी तरह से पॉइंट बना के हमको लाना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए चौमेर तो नहीं है, अब इसी बिंदु को हमको इस तरफ चौमेर बनाना है। देख रहे हैं, इस तरफ चौमेर बनाना है, तो यहाँ पे देखिए अगल बगल में चौमेर एक है, ये तो है, ठीक है ना, एक यहाँ पे है चौमेर, लेकिन ये थोड़ा कर्न में है। हमको सीधा यहाँ से हम सीधा नापी करके आए ना, तो यहाँ से भी सीधा नापी करना है। तो जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, सीधा में ये पॉइंट है। अब इसको देख लीजिए हम लोग कैसे साबित करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो देखिए ये एक सीधा मेर है, यहाँ से इसको हम लोग मुस्तकिल बनाने के लिए, अगर किसी को मुस्तकिल बनाना पड़ेगा, तो इस मेर को अगर हम लोग मुस्तकिल बनाते हैं, तो इसको कैसे मुस्तकिल बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करेंगे, जो पूरब सॉरी उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण से यहाँ तक नाप के चेक कर लेंगे जो हमारा सर जमीन है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक ये भी दूरी हम चेक कर लेंगे जो हमारा सही है कि नहीं। उसके बाद एक देखिए ये लाइन सीधा आया हुआ है ना, तो ये नक्शा पे है तो सरजमीन पे भी होगा। यहाँ से यहाँ तक आप लोग नाप करके देख लीजिए, या यहाँ से नहीं मिल रहा है तो यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यानी कहीं से भी नाप के देख लीजिए। जो ये कम से कम मुस्तकिल बनाने के लिए 1 या 2 या 3, इससे आगे नहीं जाइएगा। यहाँ से यहाँ तक में अगर सब दूरी पूरा हुआ है तो ये हमारा मुस्तकिल हुआ। अब हम यहाँ से लेके जो हमारा नापी का पॉइंट था, जो नापे का पॉइंट कौन सा था, ये था, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक इस पे बिंदु पे हम खींच के दे सकते हैं। अगर दोस्तों ये जो हमारा चौमेर था यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके
इस बिंदु पर अगर दोनों जगह से दूरी जब हम खींच के चलाते हैं, दोनों जगह से हम दूरी जब खींच के लाते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेके हम यहाँ पे लाए, जो हमारा 6 जरीब, मान लीजिए अगर 6 जरीब दूरी है, ये मेरे पे आ गया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी मान लीजिए 8 जरीब है, ये दोनों जगह पे आ गया, तब हम इसको मुस्तकिल मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप लोग आज के वीडियो में इतना समझ गए होंगे, जो अगर चंदा या बम्बा नहीं है तो हम लोग मुस्तकिल कैसे बनाते हैं। मुस्तकिल नापी में सबसे अहम जरूरी होता है, मुस्तकिल आपका गलत है तो पूरा नापी ही गलत हो जाएगा। कभी किसी और वीडियो में, अभी हम धीरे धीरे आपको बेसिक ज्ञान दे रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम एक कोर्स स्टार्ट करेंगे, तब तक और भी लोग इस चैनल से जुड़ जाएगा। तो एक एक करके हर एक पॉइंट पे शुरू से लेके लास्ट तक एक एक पॉइंट पे जो छोटी छोटी बातें भी वीडियो बना के हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, जो आप लोग इतना अमानत जान सकते हैं, अमानत पूरा पूरी सीख सकते हैं, अमानत के बारे में भरपूर आपको नॉलेज हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। अगर वीडियो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों एक खास बात, वीडियो को कभी भी पूरा देखिए, छोड़ के मत देखिए। अगर छोड़ के देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।